नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना। आज अलविदा जुमे की नमाज है। ईरान के खिलाफ जंग का 14वां दिन और इस 14वें दिन भी अमेरिका को ईरान से मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। अमेरिका ने जिसे सोचा भी नहीं था, ईरान वो कर रहा है। जी हां, ईरान जंग में अमेरिका को ताबड़तोड़ झटके लगातार दे रहा है। अब ईरान जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा। अमेरिका का सबसे पावरफुल KC-135 ईंधन टैंकर विमान खाक हो गया। इराक में ईरान से जुड़े युद्ध अभियान के दौरान अमेरिकी वायुसेना का हवाई रिफ्यूलिंग विमान KC-135 क्रैश हो गया। अमेरिकी सेना ने इस घटना की पुष्टि की। माना जा रहा है कि इस हादसे में सवार सभी पायलटों की मौत हो गई है। हालांकि हादसे के बाद बचाव दल इलाके में खोज अभियान चला रहे हैं। दरअसल इराक में अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 टैंकर विमान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान हादसे का शिकार हुआ है या ईरान ने उसे मार गिराया है, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ईरान ने इस विमान को मार गिराया है, जबकि अमेरिका का इससे पूरी तरह से इनकार दिख रहा है। बहरहाल, इस दुर्घटना ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के अभियान को बड़ा झटका दिया है। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अमेरिकी वायुसेना का विमान दुर्घटना का शिकार हुआ या ईरान द्वारा उसे मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि विमान में 5 चालक दल के सदस्य सवार थे। अमेरिका को ये झटका पश्चिमी इराक में लगा है। ये घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत चल रहे अभियान के दौरान हुई है। अमेरिकी केंद्रीय कमान के मुताबिक इस मिशन में 2 विमान शामिल थे। इनमें से एक विमान सुरक्षित रूप से उतरने में कामयाब रहा, हालांकि दूसरा विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिकी सेना ने इसे बड़ी क्षति बताया। आपको बता दें कि जिस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ये विमान उड़ान भर रहा था, वो मुख्य रूप से ईरान पर हमलों से संबंधित माना जा रहा है। इधर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने गुरुवार को धमकी दी कि अगर ईरान के ऊर्जा ढांचे और बंदरगाहों पर हमला हुआ तो वो इस क्षेत्र के तेल और गैस को आग के हवाले कर देगा। इसने कहा है कि देश के ऊर्जा ढांचे या बंदरगाहों पर जरा सा भी हमला होने का उसका करारा और भी विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। IRGC के बयान को ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने भी जारी किया है। तो वहीं ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने कहा है कि वो अमेरिका को पछताने पर मजबूर कर देंगे। IRGC ने कहा कि इस तरह के हमले की स्थिति में इस क्षेत्र के तेल और गैस से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनमें अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगों का सीधा हित जुड़ा हुआ है, आग के हवाले कर दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका और इजरायल के अभियान के जवाब में ईरान खाड़ी देशों में मिसाइल्स और ड्रोन की मदद से लगातार हमले कर रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान कर रहा हमले। ईरानी फोर्स हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा व्यापार प्रभावित हो रहा है। दुनिया के कच्चे तेल का 5वां हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने ईरान के भीतर 5,500 से भी ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC की ताज़ा धमकी तेहरान के तेल डिपो पर इजरायली सेना के हमले के बाद आई है। शनिवार को IDF के हमले के कारण इलाके में भीषण आग लग गई थी और कई दिनों तक ईरानी राजधानी धुएं की चपेट में रही। IDF ने कहा था कि इस हमले का निशाना वे ठिकाने थे जिनका इस्तेमाल ईरान की सेना और IRGC करती थी। इजरायली सेना ने बताया था कि हमले आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे पर नहीं थे। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी ने ट्रंप को सीधी धमकी दी है। लारीजानी ने एक्स पर लिखा कि हालांकि युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन इसे कुछ ट्वीट से नहीं जीता जा सकता है। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक आपको पछताने पर मजबूर नहीं कर देते। इस बीच IRGC की खुफिया एजेंसी ने पूरे क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे 11,000 अमेरिकी सैनिकों की जानकारी देने की अपील की है जो होटल्स और निजी आवासों में रह रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ ने इस बारे में जानकारी दी है। अपील में कहा गया है कि हम अमेरिकियों की पहचान करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए मजबूर हैं। बेहतर है कि उन्हें होटल में पनाह ना दी जाए और उनके ठिकानों से दूर रहा गया है। इसमें आगे कहा गया है कि अमेरिकी आतंकवादियों के छिपने की जगहों की सटीक जानकारी देना आपका इस्लामी फर्ज है।